पाकिस्तानी नेशन कहती है कि हिंदू और खासतौर पे हमारी मस्जिदों में बैठने वाले मुल्ले जो कहते हैं हिंदू ऐसा हिंदू ऐसा, आज उसी हिंदू ने, आज की बात है कि आज उसी हिंदू ने पाकिस्तानी 19 साल की लड़की की जान बचाई है, उसका दिल ट्रांसप्लांट किया। मेरे हीरो है, मेरा दिल करता है आज मेरा बस चले मैं उनके हाथ चूमूं जाके। उन्होंने इस बच्ची की हार्ट सर्जरी की है, 35 लाख का खर्चा उन्होंने जेब से दिया। इंडिया गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच। तो क्या बोलना चाहते हैं आप? डॉक्टर्स को थैंक यू कि मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया। लोगों के अंदर चाहे मुल्क अलहदा है लेकिन इंसानियत है जबरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त है, और मैं उन सब का भी शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने इसको कोऑपरेट किया। पैसे नहीं है, उसकी बेटी को अगर भारतीय डॉक्टर हार्ट ट्रांसप्लांट जैसी महंगी तरीन सर्जरी जो है वो मुफ्त फराहम कर सकते हैं। हर दफा जो है इंडियन डॉक्टर जो है पाकिस्तानियों की जान बचाते हो, और पाकिस्तान हो या इंडिया हो कहीं भी हो, हम उसको रियली अप्रिशिएट करने चाहिए। देखें उन्होंने ये जो काम किया है बहुत अच्छा किया है। सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया ने पाकिस्तानी लड़की का जो ऑपरेशन हुआ, जो हार्ट सर्जरी हुई, उसके पैसे नहीं वहां पे लिए गए। फिर एक डोनर का वेट किया जा रहा था, और फिर उन्होंने, हालांकि इंडिया के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला था, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा कि आयशा बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रही है, तो वो जो डोनर का जो हार्ट था वो ट्रांसप्लांट करके आयशा को दे दिया गया। इंडिया ने देखे जाहिर बात है बहुत ही अच्छा काम किया है, इससे अच्छा और काम क्या हो सकता है, क्योंकि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो डॉक्टर्स को देखें तो वो अपना कर्म करते हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो सीरियसली बहुत अच्छा लगता है ऐसे डॉक्टर्स को देखकर। इंडिया में 20 साल पहले भी पित्ते को ज्वाइंट करते हैं और पित्ता चल पड़ता है। आप कह रहे हैं वो इंडिया में दिल का काम। यहाँ पर कोई भी आपकी दवाई मुखलिस है ना तो आप पे बैन लगा देंगे, आप मुखलिस हैं आप पे टैक्स लगा देंगे, आप मुखलिस हैं आपको उठा लेंगे। तो हमें अपने पड़ोसियों के साथ एक सीरियस बिहेव दिखाना चाहिए कि आपको क्या इनसिक्योरिटीज हैं, हम और आप मिलके काम करते हैं, इन चीजों को खत्म करते हैं, क्योंकि दुनिया ऐसे ही आगे बढ़ रही है। नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन में आप सभी का स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच कड़वाहट की दास्तान तो देश के बंटवारे के बाद से ही चली आ रही है, लेकिन एक दिल ने दोनों की दूरी को कुछ पलों के लिए खत्म कर दिया है। जी हां, भारत के डॉक्टरों ने पाकिस्तान की लड़की के सीने में जब हिंदुस्तानी लड़के का दिल धड़काया तो पाकिस्तान भी इसके मुरीद हो गए। कराची की रहने वाली आयशा पिछले 5 सालों में दिल की बीमारी से पीड़ित थी। 2019 में वह इलाज के लिए भारत आई। डॉक्टरों ने उन्हें पेस मेकर लगाया, लेकिन वापस पाकिस्तान पहुंचने के बाद फिर उन्हें दिक्कत आने लगी। आखिरकार आयशा के लिए एक भारतीय लड़के का दिल मैच हुआ, जिसके बाद वह चेन्नई के हॉस्पिटल में उनका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया और इस ट्रांसप्लांट में करीब 35 लाख रुपए खर्च हुए। खास बात यह है कि इस ट्रांसप्लांट के लिए आयशा से डॉक्टर KR बालाकृष्णन ने एक भी पैसा नहीं लिया। एक खबर पाकिस्तान में पहुँचने के बाद हर कोई भारतीय डॉक्टरों का फैन हो गया। भारत एक पाकिस्तान की 19 साल लड़की के हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए न सिर्फ पूरी मदद फराहम करता है बल्कि A to Z उसकी सारी फंडिंग भारत के डॉक्टर्स, भारत के डोनर्स फराहम करते हैं। भारत ने तो पाकिस्तान को कोविड के ज़माने में मुफ्त वैक्सीन तक की ऑफर की थी। यह है भारत अपने तमाम तर पॉलिटिकल या रीजनल इश्यूज के बावजूद अपने हमसायों के साथ जिस तरह वो जुड़ा हुआ। पहले ये लोग ये सोच लें कि ये कौन सा कार्ड भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत के खिलाफ बरत रहे हैं। कश्मीर की गर्दान अलापते अलापते थकते नहीं, उस गर्दान को जिसके नाम पे, कश्मीर के नाम पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स पाकिस्तान के खा चुके हैं, पाकिस्तान की आवाम के खा चुके हैं, और नतीजे में ये 1 इंच भी कश्मीर का नहीं ले सके। फिर भी ये कश्मीर पे और उसकी गर्दान पे पहरा दिए बगैर बाज नहीं आते। एक बहुत ही दिल गरमा देने वाली और इमोशनल कर देने वाली कहानी है कि जिस तरह भारत के डॉक्टरों ने, और ख़ासतौर पर डॉक्टर बालाकृष्णा जो चेन्नई के हैं, उन्होंने जिस तरह डोनर्स को मोटिवेट किया, जिस तरह लाखों रुपए इकट्ठे किए उस बच्ची की ट्रीटमेंट के लिए, और एक पाकिस्तानी बच्ची, उसकी गरीब माँ उसके साथ भारत पहुंची हुई है। इससे पहले भी वो हार्ट की सर्जरी के लिए भारत गए थे, फिर उनको दोबारा जाना पड़ा, तो अब मुकम्मल हार्ट ट्रांसप्लांट किया है डॉक्टर बालाकृष्णा, उनकी टीम ने। अब इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है? अगर इंडिया सोचे तो भाई ये तो दुश्मन मुल्क है और दुश्मनों की बेटी है, हम इसको क्यों जिंदगी दे, मर जाने देना, ये तो दुश्मन है। लेकिन उनके अंदर ये एक जज्बा है कि हम डॉक्टर हैं और हमने जी सर्व करना है, हमने खिदमत करनी है। और ये पहला कदम नहीं है। आलिया शाह जी के बाद से मैं ये करूंगी, अभी मेरे ख्याल से 42 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी ने बचाया था,
मरने नहीं दिया सोमालिया के हाथों से। हालांकि सोमालियन भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, ईरान भी मुसलमान है, लेकिन इंडियन नेवी मार्कोस ने सर्च ऑपरेशन किए, अपनी नेवी को खतरे में डाला पाकिस्तान के लिए, और उन्हें न सिर्फ बचा बल्कि हिफाजत के साथ उनको बॉर्डर तक भी पहुंचा दिया। तो भाई ये सलाम है। 2014 में आयशा इंडिया की, तब उनको जैसे बोल रहे थे कि बैटरी एक पंप लगा दिया गया, फिर वो भी अपनी जगह से हिल चुका था और वो बहुत मसला कर रहा था, फिर एक डोनर का वेट किया जा रहा था। अब आयशा सेहतयाब हो चुकी हैं और आयशा का इलाज, मुझे लगता है वैसे दुनिया में तो कैंसर बीमारी भी अल्लाह ना करे किसी को हो जाए तो घर बिक जाते हैं, जायदादें बिक जाती हैं, दिल और गुर्दे अगर किसी के खराब हो जाए, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, ये भी लाखों रुपए हैं इसके इलाज के लिए। और एक पहले भी पाकिस्तानी बॉय था जिसको इंडियन डॉक्टर्स ने बचाया, और अब ये पाकिस्तानी लड़की, और पिछले साल एक ऐसी लड़की थी जो अपनी गर्दन नहीं टिका सकती थी, 17-18 साल की थी, और उसका इलाज दुनिया में कहीं नहीं था, अमेरिका में भी नहीं था, लेकिन भारत के डॉक्टर ने रिस्क लेके उसका जो है ट्रीटमेंट किया था और वो बच्ची भी बेहतर हो गई थी। डॉक्टर्स को हमने सुना है कि डॉक्टर कहते हैं ना अल्लाह के बाद, कहते हैं ना कि फरिश्ते अगर देखे हैं तो डॉक्टर को देखा है, और इंडियन डॉक्टर बार बार ना, ये आयशा पे एहसान नहीं है, हम सब पाकिस्तानियों पे एहसान है, क्योंकि हमारे वाले डॉक्टर्स तो पत्थर दिल है, ज्यादातर सॉफ्ट वाले होंगे वो हमने नहीं देखे, लेकिन हमने नायला की बात सही अपने अखबारों में, अपने जो स्ट्रीट क्राइम्स है, हॉस्पिटल में, अगर सरकारी हॉस्पिटल में कभी जाना हो तो लोग मर रहे होते और डॉक्टर नहीं देख रहे, और इंडियन डॉक्टर 35 लाख रुपया दोस्तों, मतलब एक बंदे की पूरी सालाना अगर पूरा खानदान भी काम करे ना तो 35 लाख नहीं बचा। खासी अमाउंट है। इंडियन करेंसी में अगर 35 लाख है फिर तो वाकई में बहुत ही ज्यादा है, और अगर पाकिस्तानी में है तो मे भी उनके रिसोर्सेज इतने ज्यादा ना हो तो, लेकिन पाकिस्तान की मतलब पाकिस्तानियों के लिए भी 35 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट है। सो उस स्थिति में जिस तरीके से उन्होंने उनका ख्याल रखा और एक ट्रस्ट से मिलवाया, फिर मतलब सारी सर्जरी की, मतलब सीरियसली मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर होती है। आजकल के टाइम में भी जब ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं ना, तो आपको इतनी खुशी होती है कि दुनिया में अभी भी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको देखने को मिलती हैं। देखें भाई, इंडिया और पाकिस्तान के हालात जो है ना, हम जब मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं ना, तो भाई मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना वो इस तरह जो है ना वो आग बरसा रहा होता है कि भाई कोई भी बंदा जो देखे ना वो यार एक बार ये क्या, क्योंकि जिन लोगों को तो पता है कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कह रहा है वो तो ज़रा रिलैक्स होकर सुनते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हमारे माशरे में जो है, हमारी सोसाइटी में जो है वो पाए जाते हैं कि भाई जो उन चीज़ों को ना एज ए रियलिस्टिक चीज़ें जो है ना वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो लेकिन ये वाली न्यूज़ मुझे लगता है कि इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया में तो चली है, लेकिन हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में मैंने नहीं अभी तक देखी कि चली है कि नहीं चली, मतलब मेरी नज़रों के सामने से तो नहीं गुजरी। हालांकि ये चीज़ें मुझे लगता है ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब आपको मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट करनी चाहिए। भाई देखिए, अगर ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल जाएगी तो फिर लोगों के वो माइंड में एक इमेज नहीं बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर अभी भी देखें तो नो डाउट पढ़े लिखे लोग आपको जो है ना वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक जनरेशन ऐसी है जिसे सोशल मीडिया इस्तेमाल करना नहीं आता, वो जो है सिर्फ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी हेल्प लेते हैं। तो अगर वो इस तरह की न्यूज़ देखेंगे कि भाई इंडिया में एक लड़की का फ्री में हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, तो लाज़मी बात है फिर उनके माइंड सेट जो है वही बदलेंगे। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया में मेडिकल की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। इनफैक्ट डॉक्टर्स की बात करें, और मेरे घर में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर उनको कोई भी इशू आता है तो वो इंडियन डॉक्टर्स की वीडियोज़ ही देखते हैं। और हम लोग यही दुआ करते हैं कि आयशा जो आने वाले टाइम में वो सेहतमंद रहें और जो भी उनके ड्रीम्स हैं वो उनको पूरा कर सकें। और जो डॉक्टर्स हैं डेफिनेटली उन्होंने इतना अच्छा काम किया है तो उनको भी ऊपर वाला जरूर इसका रिवॉर्ड दे। तो यार डॉक्टर KR बालाकृष्णन के इस महान कार्य पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।